कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. If you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. If you would love to help Madhu, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ठीक है, हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांते श्री राधा कांते नमस्तुते। तत्पगंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कांचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे बड़े प्रेम से। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री हर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि शास्त्रों का नाम This ज्ञापन करता call हूँ, is now उनके being प्रति वंशा recorded. करता हूँ। तब जय नित्रिणा प्रभु विष्णुपाद स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज। जय नित्रिणा प्रभु विष्णुपाद स्तोत्र श्री भक्ति श्री योग स्वामी परम महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि शास्त्रों का नाम ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मातृ भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। अपार सदशिला प्रभुपाद की जय, सपार सदशिला गौर हरि की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवान के धाम में जो ब्रजरज की महिमा, ये भक्तों की जो चरण रेणु है, जो भक्तों के चरण की जो धूलि है, ये कोई साधारण नहीं है। तो इस विषय में कल हम लोगों ने श्रवण किया है ना। तो इसमें हम लोगों ने काफी सारी कथाएं सुनी कि स्वयं भगवान ने कृष्ण ने ही ब्रज में इस चीज को क्या किया, प्रकाशित किया। स्वयं क्या प्रकाशित किया कि भगवान भक्तों की जो चरण धूल है ये कोई साधारण नहीं है। ये ब्रज की जो मिट्टी है, जो ब्रज की धूल है, जो ब्रज के जो कण है, ये कोई साधारण नहीं है। स्वयं मुक्ति भी आके भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मैं तो सबकी मुक्ति करती हूँ, मेरी मुक्ति कैसी होगी। तो भगवान कहते हैं कि तुम क्या करो मुक्ति को, कि तुम भी इस ब्रज रस को धारण करो, है ना। तुम भी क्या करो, इस ब्रज को धारण करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कहे गोविंद से, मेरी मुक्ति बताओ। है मुक्ति कह रही स्वयं भगवान से, मुक्ति कहे गोपाल से, मोको मुक्ति बताओ। ब्रज रस मस्तक लगे और मुक्ति मुक्त हो जाओ, है ना। ब्रज रस अगर भगवान के मस्तक में लग जाए तो मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी। ये ऐसी ब्रज की महिमा है। क्यों? ये भगवान के भक्तों की चरण धूली है ना। इसलिए हम लोगों ने कल श्रवण किया, हम चाहे ब्रज में जाएं, वृंदावन जा रहे हैं, गोवर्धन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, बरसाना जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हमें कुछ मिले ना मिले, टिक्की मिले, चाट पकौड़े मिले, गोलगप्पे मिले ना मिले, लस्सी मिले ना मिले बाकी बिहारी की, लेकिन भैया ब्रज रस को मस्तक में लगाना, उस ब्रज रस के जो कणों को ना ग्रहण करना, ठीक है, प्रसाद रूप में ग्रहण करना। अगर ये तुम्हारे अंदर से ले गया तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सुना ना हमने कल कथा सुनी, इस प्रकार एक बैल ने वो सिंह घुसेड़ दिया एक आदमी के पेट में, जबकि वो भगवान की भक्ति नहीं करता था, भजन कुछ नहीं करता था, वही मर गया ब्रज में। लेकिन उसको भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति हुई। क्यों प्राप्ति हुई? भगवान स्वयं यमदूत पूछ रहे भगवान से, भगवान ये इस व्यक्ति ने ऐसा करा क्या है, इसने तो कभी जीवन में भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, आपका नाम नहीं लिया, कथा नहीं सुनी,
है ना, लेकिन इसका उद्धार कैसे हो गया? इसका उद्धार क्यों हो गया? क्योंकि भगवान ने बताया कि एक जिस बैल ने इसको सींग घुसाया ना इसके पेट में, उस बैल के सींग पे ब्रज रज लगी हुई थी, यमुना के जल से मिश्रित होके उस ब्रज रज लगी हुई थी, उसके अंदर प्रवेश कर गई। और जिसके अंदर ये ब्रज रज प्रवेश कर जाए तो उसको मैं अपना धाम प्रदान कर देता हूँ। तो भगवान ने क्या किया? स्वयं अपना धाम प्रदान कर दिया, है ना। क्यों किया? जस्ट ये भक्तों की चरण की धूल की महिमा, इसलिए बताया गया भक्त पद धूली, ये भगवान के पद की धूल, ये भगवान के भक्तों की पद की धूली कोई साधारण नहीं है। आज हम श्रवण करेंगे भक्त पद धूली और भक्त पद जल, ये भक्तों के चरणों का जल, इसकी भी बड़ी महिमा है, बड़ी विशेष महिमा है। इसके विषय में आज हम श्रवण करेंगे कि भगवान के भक्तों की चल जो जल है उसकी क्या महिमा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, भक्त पद धूली और भक्त पद जल। आज हम सुनेंगे भक्त पद जल, भगवान के भक्तों का जो चरणामृत है, जो जल है, उसकी क्या महिमा है ना। साधारण जल नहीं है, इसको बोला गया चरणा अमृत, चरणों से निकला हुआ अमृत, चरणा अमृत, है ना। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में भी भगवान का चरणामृत दिया जाता है ना। भगवान का चरणामृत हम पान करते हैं। जो बताया कि उस चरणामृत का जो पान करता है वो अकाल मृत्यु से भी उसकी रक्षा हो जाती है, वो कोई साधारण नहीं है। लेकिन अभी हम यहाँ भगवान के चरणामृत की महिमा का गुणगान नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पे भगवान के भक्तों की चरणों की अमृत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं कुछ हमारे शास्त्रों से प्रमाणिक कथाएं बताता हूँ, आप लोग जान जाओगे कि भगवान के भक्तों का चरणामृत कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रभावशाली है, और कैसे हमें भक्ति में आगे बढ़ा सकता है, और कैसे कैसे कार्य कर सकता है जो जगत के कार्य, जो जगत के लोग भी नहीं कर सकते, वो भगवान का भक्तों का चरणामृत ये वो वस्तु कर सकता है। अब सबसे पहले हमारे एक मन में प्रश्न आता है, जब हम वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन में एक स्थान आता है कालीदेह। कालीदेह में आप सभी लोग जानते हो कालिया नाग याद आ जाता है, कालिया नाग है जिसके सहस्त्र फन थे, और सबको सब जानते हैं कथा। भगवान ने क्या किया था? कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य किया था, उसका मर्दन किया था, मारा नहीं उसे, मर्दन किया था, उसे वहां से यमुना से भगा दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या कथा थी कि कालिया नाग जो सांप हो गए, उसके मस्तक में भगवान के चरण पड़े, और एक मस्तक में नहीं, सहस्त्र फन में भगवान ने अपने चरण रखे और उसके मस्तक के ऊपर नृत्य किया है। ऐसा कौन सा सौभाग्य था भैया कालिया नाग का? भगवान के चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा, शिव, नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, देवता गण भी तरसते हैं कि भगवान के चरणों के दर्शन हो जाए, दर्शन मात्र हो जाए, या भगवान के चरणों के चिन्ह भी मिल जाए, तो भी कहते हैं हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। लेकिन भैया जो कालिया नाग था, उसको दर्शन तो छोड़ो, स्पर्श तो छोड़ो, स्वयं भगवान ने अपने चरण किसके सर पे रखे? कालिया नाग के सर पे रखे। तो ऐसा क्या सौभाग्य था कालिया नाग का? तो उसके पूर्व जन्म की कथा आती है। पूर्व जन्म में, ये बहुत विस्तृत कथा है, इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। जो कालिया नाग जो था वो एक राजा था। वो राजा जो था उसको उदर रोग हो गया। उदर रोग मतलब पेट में बीमारी हो गई, जिसे कहते हैं ना रसौली, जो आजकल के समय में बोला था, बड़ा असहनीय पीड़ा होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी को पथरी हो जाए तो बड़ा पीड़ित पीड़ित रहता है, बड़ा दर्द होता है पेट में। तो जो काले नाग था उनके बड़े पेट में दर्द था, बड़ा दर्द रहा। कई उपचार कर लिए, कई उपचार कर लिए, किसी ने बोला ये ऐसा कर लो, किसी ने बोला ऐसा कर लियो, मरता तो क्या ना करता, है ना। आप सभी लोग जानते हैं जब कोई विपत्ति आ जाए ना तो जो बोलता है तो ऐसा कर ले, तो वो वैसा भी कर लेता है। उसके पास चले जाओ, ये मंत्र कर लो, ये टोना कर लो, ये टोटका कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उस मंदिर चले जाओ, है, चादर चढ़ा दो, कब्र पे जाओ, कैंडल चला दो, भैया जो मर्जी जो बोलता है फिर हम करते हैं। मुसीबत आती है जो सर में पड़ती है ना, करना पड़ता है। तो वो जो राजा थे उन्होंने कभी कोई अनुचित कार्य नहीं किया, कभी कोई अनुचित कार्य नहीं किया, इस चीज का ध्यान रखना। कभी कभी हम क्या करते हैं, स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए हम टोना टोटका इत्यादि ये सब करते हैं। तो जो अगर हम कर रहे हैं ना, सोचो, ये मत समझना कि हमारी बला टल जाएगी, वो बला हमें डबल होके मिलेगी। जिसका हम बुरा करने की सोच रहे हैं वो दोबारा जो बला है ना, वो दोबारा ही वो विपत्ति हमारे पास डबल होके आएगी। उस समय के लिए हो सकता है टल जाए, लेकिन वो दोबारा ऐसे पलट के आएगी और ऐसा वार करेगी ना
सब सत्यानाश कर देगी। इसलिए कभी भी जीवन में गलत तरीकों को मत अपनाना। जादू टोना टोटका इसका वो कर दो, नहीं, ये सब चीजें बड़ी गलत है। शास्त्रों में बताया गया है। उस व्यक्ति का तो हम हमें लगता है जगत सुधर गया, लेकिन जगत क्या सुधरेगा, उसका परमार्थ भी नष्ट हो जाता है। उसको आजीवन ऐसे ऐसे नरकों में रहना पड़ता है ना, उसकी कोई कल्पना भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों से बचो। तो जो राजा थे उनको भी किसी ने बोला, लेकिन वो राजा थे, उन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। लेकिन फिर भगवत कृपा से किसी ने बोला आप जाओ, और वन में एक बड़े तपस्वी है, एक बड़े वैष्णव है। देखो वैष्णव की चरणों की चरणामृत की क्या महिमा है। उन्होंने बोला एक वैष्णव है और वो वन में पेड़ की खोर के अंदर तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अब पेड़ की खोर आपने देखा होगा, जो वैष्णव होते थे पहले क्या होता था, शांत में एक स्थान में, और बड़े बड़े ऋषि तपस्वी मुनि क्या करते थे, हिमालय चले गए, वृंदावन चले गए, हरिद्वार चले गए, वन में चले गए। आजकल तो भैया कोई स्थान बचा ही नहीं, सब जगह टूरिस्ट पहुंच गए, सब जगह भीड़ भाड़ हो गई। अब कहाँ जाए तो जाए कहाँ, भजन कहाँ करें, कहीं शांति है ही नहीं। है, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। अब तो हरिद्वार में ही भीड़ है भैया, वहीं अशांति है, तो कहाँ जाएगा व्यक्ति। तो अब जो वो थे व्यक्ति थे, क्या करे, तो वो चले गए। और पेड़ की जो खोर होती है पेड़ का, एक खोखला पेड़ होता है। उसमें पेड़ पौधे पत्ते नहीं होते, तो वो ऐसा पेड़ था। तो एक संत जो थे वो उसके अंदर बैठ के तपस्या करते थे, उसके अंदर खड़े रह के बैठ के तपस्या करते थे। तो किसी ने बोला कि एक संत है, बड़े सिद्ध महापुरुष है, वैष्णव है, तुम क्या करो उनके चरणामृत ले लो। अगर तुमने उनका चरणामृत ले लिया तो चरणामृत लेने से होगा क्या, तुम्हारे जो उदर रोग है, पेट का रोग है ना, वो तुम्हारी आदि व्याधि सब दूर हो जाएगी। और वास्तव में सत्य बातें हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो चले गए। बड़े कष्ट से जब उस वन में पहुंचे, ढूंढते ढूंढते उन्हें वो पेड़ की खोर दिख गई। उस पेड़ की खोर के पास जब गए तो उन्होंने वहां संत को प्रणाम किया, बड़ा उन्होंने थोड़ा पेड़ हटाया, जड़ हटाई, थोड़ा मार्ग साफ किया, तो वहां देखा उन्होंने दीमक लग चुकी थी। जो पेड़ था खोखला हो चुका था, दीमक खा चुका था। तो उन्होंने संत जो खोला, तो संत जो थे अंदर वो बड़ी वैसी स्थिति में थे, वो भी लीला कर रहे थे। उनका शरीर भी आधा गल चुका था, लेकिन वो भजन कर रहे थे। प्राण को अपने उन्होंने, प्राण वायु को स्थिर किया हुआ था। तो जो राजा थे उन्होंने प्रणाम किया, संत बड़े कोमल होते, उन्होंने पूछा आने का कारण। उन्होंने बोला कि मेरे को उधर रोग है। संत ने कहा भैया मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे को क्या है। उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप सब कुछ कर सकते हो, आप मुझे अपना चरणामृत दे दो, आपके चरणामृत का पान करने से मेरा उधर रोग ठीक हो जाएगा। संत ने कहा ठीक है। और संत ने जो है परीक्षा, अब भजन कर रहे हैं ना, भगवान का भक्ति कर रहे, भजन का बल है। अब उन्होंने क्या किया, जो पेड़ की खोर से दीमक के, आधा तो दीमक ने खा लिया था उनका पैर। तो जब उन्होंने पैर बाहर निकाला तो उस पैर में दीमक लगी हुई थी, खून बह रहा था, पीप लगा हुआ था, पस बह रहा था। तो जब राजा ने देखा भैया ये पैर तो दीमकों ने खा रखा, पूरा चाट रखा है, इस पैर में तो पस लगा हुआ है, खून टपक रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, अ, आप एक काम करो, अपना दाया पैर नहीं, मुझे बाया पैर दो, मुझे बाया पैर का चरणामृत लेना है। संत ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने अपना दाया पैर अंदर किया और बाया पैर बाहर निकाला। जब बाया चरण अपना बाहर निकाला तो देख के जो थे राजा, वो तो और ज्यादा गंभीर हो गए। क्यों, वो तो उसकी स्थिति तो पहले वाली से भी ज्यादा खराब, वो पूरा दीमक उसमें लगी हुई थी, उसमें खून पस पीप इत्यादि भरा हुआ था। अब क्या करें, संत के पास आए, बड़ी प्रार्थना भी की है, बड़ी मुश्किल से वो चरणामृत देने के लिए राजी भी हो गए। तो राजा ने क्या किया, एक अपने पास एक पात्र लाए थे, उसमें क्या किया उन्होंने, जल डाला उनके चरणों में और नीचे हाथ लगा लिया। जब चरणों में जल डाला और नीचे हाथ लगा लिया तो हुआ क्या, वो चरणामृत जो था उन संतों के जो चरणों से जल को स्पर्श करके उनके हाथ में आ गया। अब उस हाथ में आते ही हुआ क्या, उसमें कीड़े भी आ गए, पस भी आ गया, खून भी आ गया और पानी भी आ गया। अब बताओ कौन पिएगा, कोई पिएगा? हम्म राजा को तो घृणा आ गई कि भैया चलो, जल जल आता तो मैं पी भी लेता, इसमें चरणामृत के साथ पीप भी आ गया, खून भी आ गया, पस भी आ गया, कीड़े भी आ गए, दीमक भी आ गई, अब क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, हाथ में काफी देर तक तो रखा और बड़ा सोच विचार करने के बाद क्या किया, उसको चरणामृत को झटक के फेंक दिया।
झटक के फेंक दिया, और हाथ में जो थोड़ा बहुत चरणामृत लगा था उसको क्या किया, अपने मस्तक में, सर में लगा दिया। जैसे आप लोग जानते हो ना, चरणामृत पीने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सर में लगाते हैं, उस हाथ को हम सर में लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही किया, चरणामृत को लिया, उसका पान किया और उसको हाथ को सर में लगाया, और जैसे ही सर में लगाया वो वहां से ही वो उसी समय ठीक हो गए। भगवान देखो, संतों का चरणामृत तो कोई साधारण नहीं है, उन्होंने पिया भी नहीं और वो ठीक हो गए, और उन्होंने वहां संतों को प्रणाम किया और वहां से लज्जित होकर वहां से आ गए, लज्जित होके आ गए। और घृणावश उन्होंने ये कार्य तो कर तो दिया, अब हुआ क्या, कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, है ना। कार्यकाल तो बदलता है, एक दिन तो सबको ही शरीर छोड़ना है। तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, और अगले जन्म में उन्होंने संत के चरणामृत का क्या किया था, अपमान किया। अपमान करने के कारण उन्हें भयंकर सांप बनना पड़ा, और कोई साधारण सांप नहीं, कालिया नाग बनना पड़ा है, कालिया नाग बनना पड़ा। और उनकी जो दुश्मनी हो गई किससे, गरुड़ देव से। तो गरुड़ देव से बचते बचते वो यमुना जी में यहाँ आ गए, ब्रज में, है ना, यहाँ पे आके रहने लगे, क्योंकि यहाँ गरुड़ जी आके क्या कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, इसलिए जो कालिया नाग थे वो यहाँ आ गए। और एक हिरद, हिरद मतलब होता है कि यमुना नदी से जो थोड़ा सा पानी निकला होता है, उस पानी में से जो एक छोटा सा कुंड, सरोवर, तालाब बन जाता है, उसमें वो कालिया नाग रहता था, भयंकर कालिया नाग। और इतना जहरीला था कि आसपास के सारे पेड़ सूख गए थे, सारे पेड़ सूख गए थे, एक पेड़ को छोड़ के। वो आज भी पेड़ आप देखोगे, सतयुग के समय से पेड़, वो आज भी वृंदावन में है। जब आप जाओगे कालीद है, राधा रमण मंदिर, जो बांके बिहारी मंदिर से पहले जो राधा रमण मंदिर पड़ता है पीछे गली में यमुना जी के पास, उस समय उससे पहले कालीद है। उस कालीद है के सामने एक वृक्ष है, उस वृक्ष में लोग आज भी परिक्रमा करते हैं। वो सतयुग से वो वृक्ष है, और उसी वृक्ष पे भगवान कृष्ण चढ़ के यमुना जी में कूदे थे। वो वृक्ष आज भी है, आज भी उसके आप वृक्ष के दर्शन कर सकते हो। उस वृक्ष से भगवान कूदे थे, और उन्होंने क्या किया था, काली नाग का के ऊपर मर्दन किया, उसका शासन किया, उसके ऊपर नृत्य किया। तो बताया गया कि कालिया नाग क्यों बना, इसलिए बना क्योंकि उसने संतों के चरणों का, चरणामृत का अपमान किया, इसलिए नाग योनि में रहना पड़ा। लेकिन भगवान के दर्शन क्यों हुए, और क्यों भगवान के चरण उसके सर पे पड़े। तो चरण, उस भगवान के जो चरण थे वो कालिया नाग के सर पे इसलिए पड़े क्योंकि कालिया नाग ने पूर्व जन्म में भगवान के भक्तों का चरणामृत को अपने मस्तक में लगाया था। भगवान के चरणामृत जो था, भक्तों का चरणामृत उन्होंने मस्तक में लगाया था, तो भगवान को अब अपने चरण उस कालिया नाग के मस्तक में रखने पड़े, ऐसी महिमा। और उस भक्त ने उन संतों का दर्शन किया था, राजा ने उन संतों का दर्शन किया था, दर्शन कारण करने के कारण उन्हें अगले जन्म में भगवान के दर्शन हुए। इसलिए संतों का दर्शन और संतों का चरणामृत ये कोई साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। तो जो कालिया नाग, कहाँ सांप की योनि में, और कहाँ श्री कृष्ण भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान के तो दर्शन बड़े दुर्लभ है, जगत में जीवों को हो नहीं रहे, लेकिन कालिया नाग को हो गए। और तो दर्शन तो हो गए, अब भगवान ने अपने चरण भी उसके सर में रख दिए। बताओ, इतनी बड़ी कृपा किसी पे हो सकती है, लेकिन हुई। किस कारण हुई, संतों के चरणामृत को मस्तक में लगाने के कारण। ये संतों के चरणामृत की महिमा है। अब ये बात तो आप बोलोगे प्रभु जी तो द्वापर युग की है, कोई और अभी की घटना है, तो आपको मैं एक साक्षात घटना बताता हूँ। अभी कुछ समय पहले की है, ज्यादा नहीं, 15-20 साल पहले की बात है। 15 साल से ज्यादा पहले की बात नहीं है, वृंदावन की बात है। वृंदावन में हमारा एक मठ है, रूप सनातन गौड़ी मठ। आप में से बहुत सारे भक्त गए होंगे। वहाँ एक प्रभु जी रहते हैं, परमेश्वरी प्रभु। जो परमेश्वरी प्रभु है वो अभी भी है मठ में, और अभी भी वो क्या करते हैं, जैसे अभी हम क्लास करते हैं ना, वैसे वो भी क्लास करते हैं। वो वहाँ ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, श्लोक, कथा सिखाना, ये सब चीजें सिखाते हैं। तो उनके पास एक भक्त आया और बोला कि मुझे एक भूतनी रोज मेरे पास आती है, साक्षात रूप में, है ना, और मुझे दर्शन देती है। भूतनी, प्रेत आत्मा। तो जो परमेश्वर प्रभु थे वो समझ गए, उन्होंने कहा देख, वो तुझे प्रेत आत्मा ना, तुझे मारना चाहती है, तो मुझे तुझे मारना चाहती है। उन्होंने उसकी स्थिति देख के ही जान गए, है ना, वो भी भक्त है, कोई साधारण तो है नहीं प्रभु जी। तो वो देख के समझ गए कि ये भूतनी इनको मारना चाहती है। तो उन्होंने पूछा है भूतनी चढ़ी कैसे। तो उन्होंने बताया कि एक दिन वो नदी में स्नान करने गए थे, और नदी में उनको ऐसा लगा कि कोई उन्हें नदी में खींच रहा है,
और जब वो वहां से नदी से जैसे तैसे करके बाहर निकले, तब वो क्या हुआ, वो भूतनी उन पे चिपट गई। अरे सही बात है, हमने गीता में सुना ना, भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृयन्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यजिनोपी माम। भगवान कह रहे हैं भैया, भग किसकी करो, यान्ति देवव्रता देवान, देवी देवता की पूजा करोगे तो देवलोक जाओगे, है ना, पितरों की पूजा करोगे तो पितृलोक जाओगे, और भूतों की पूजा करोगे तो प्रेत लोक में, प्रेत योनि में जाओगे। इसका मतलब क्या है कि प्रेत भी होते हैं, भूत भी होते हैं, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरी उपासना करोगे तो मुझे ही प्राप्त होगी, बताया भगवान ने भगवत गीता में। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो प्रेत आत्मा थी वो उस व्यक्ति पे चढ़ गई और वो परमेश्वर प्रभु जी के पास आया। अब उन्होंने पूछा भैया कि तेरी रोज उससे बात होती, कहता हाँ रोज मुझसे आगे बातें करती थी, वो साक्षात रोज आती थी, बातें करती थी उससे। उसके घर वाले, उसकी बहन, उसकी मम्मी रोज कमरे में कहती कि रोज इसकी बातों करने की आवाज आती है, लेकिन जब हम इसके कमरे में जाते तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो किसी को दिखती नहीं थी, वो सिर्फ उसी को दिखती थी, वो सिर्फ उसी को दिखती थी। उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी, तो वो चाहती थी कि वो लड़के को अपने साथ ले जाए, वो उसको भी मारना चाहती थी। लेकिन भूतों के पास एक विद्या होती है, भूतों के पास विद्या होती है, परा विद्या। वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, वो भविष्य जानते हैं सबका, और कहाँ क्या वस्तु है, कि हर वस्तु जानते हैं। अगर भूत प्रेत, यहाँ तक कि ये भी जानते हैं कहाँ पर गड़ा हुआ धन है, कहाँ पर संपत्ति है, कहाँ पे छुपा हुआ सोना है, सब जानते हैं भूत प्रेत, है ना। तो जो लोग सिद्ध कर लेते हैं वो ऐसे ही तो काम करते हैं, तो भूत प्रेत सब बता देता है ना। कर्ण पिचासनी होती है, वो क्या करती है, कान में आके सब कुछ बताती है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसके साथ ऐसा होगा, इसके पूर्व ये पहले ऐसा था, इसने ऐसा किया। ये सब सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं भूतों को वश में करके। तो प्रेत आत्मा थी जो थी, वो परेशान करने लगी उसको। तो उन प्रभु जी ने पूछा कि तुम एक काम करो, उस प्रेत आत्मा से बात करो, उससे बोलो कि देख, तू मुझे छोड़ दे, और तुझे बदले में जो चाहिए मैं अपना मुक्ति का उपाय बता, क्योंकि जब तक तेरी मुक्ति नहीं होगी तो भटकती रहेगी, तो तुम उपाय बता। तो उस प्रेत आत्मा ने कहा कि देखो, मेरी मुक्ति का उपाय यह है कि अगर तुम अपने गुरुदेव का नाम भी बताया, श्रील भक्ति विधान वामन गोसाई महाराज जी का चरणामृत मुझे दे दोगे ना, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने आके बात परमेश्वर प्रभु को बताई। उन्होंने बोला भैया, वो महाराज जी तो वो तो अभी कहाँ है, वो तो अभी कलकत्ता में है, और कलकत्ता में भी प्रचार में, वो तो आ नहीं सकते। अब उनका चरणामृत तो आने में पता नहीं कब वो आएंगे, परिक्रमा के समय में, तब तुम्हें मिलेगा। तो प्रेत आत्मा ने ये भी बता दिया, कह रही मुझे पता है कि तुम्हारे जो महाराज जी वो भी कलकत्ता में, लेकिन उनका जो चरणामृत है ना, वो वृंदावन में एक बाबा जी हैं, उन बाबा जी ने अपने संदूक में और अपने बेड के नीचे, वो खटिया के नीचे वो रखा हुआ है चरणामृत। ये भी बता दिया उसको, ये भी पता है। परमेश्वर प्रभु जी ने उन बाबा जी से पूछा कि आपने क्या, आप गुरु जी का चरणामृत रखा हुआ है अपने पास? कहते हाँ मैंने रखा है। कहते कहाँ रखा है? कहते वो खाट के नीचे एक बोतल में रखा है। अब प्रेत आत्मा ने ये भी बताया कि आप क्या करना, इसे तांबे के पीतल के पात्र में रख के, केसी घाट है वृंदावन में एक जगह, केसी घाट, जहाँ लोगों को जलाया जाता है। कहते हैं उस चरणामृत को वहां पर रख के, विधि विधान बताया सब कुछ, कैसे कैसे रख के, और बिना देखे, पीछे बिना पलटे वहां से वापस आ जाना। स्वयं परमेश्वरी प्रभु जी जो वृंदावन में अभी है, वो गए, उन्होंने उस पात्र को रात को 12 बजे जो समय दिया था उस समय वहां रखा, चरणामृत को, सोचो अकेले गए बिना भयभीत हुए, और उसको रख के, और एज इट इज बिना देखे वापस आ गए, और अगले दिन से वो प्रेत आत्मा मुक्त हो गई। और जाते जाते उसको आशीर्वाद दे गई प्रभु जी को। सबको कुछ बातें थी वो उन्होंने बताई, वो हर किसी के साथ उन्होंने शेयर नहीं की, पर वो बहुत कुछ बता के गई। तो ये क्या है, भक्तों की चरणामृत की महिमा, है ना। वो वैष्णव, उन्होंने बोला कि किसी का भी चरणामृत दे दो, कहते नहीं किसी का भी नहीं। कह रहे भैया, शुद्ध मुक्त महापुरुष जो भजनशील है, तो उन्होंने उन्हीं का, श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी का चरणामृत लिया, है ना, और उससे क्या हुआ, उनका उद्धार हो गया, उस प्रेत आत्मा का उद्धार हो गया। और ये तो ये यहाँ की बात रही। आप लोग देखोगे श्री संप्रदाय में, आप सभी लोगों ने सुना होगा रामानुजाचार्य, सभी लोग जानते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य जब छोटे थे, बालक थे, उनका बचपन का नाम था लक्ष्मण, उनका बचपन का नाम लक्ष्मण था। तो हुआ क्या
उनके एक जागते गुरु थे जिनका नाम था यमुनाचार्य। यमुनाचार्य तो एक बार हुआ क्या, वहाँ के जो राजा थे, वो राजा की बेटी को एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। भूतों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है ना, भूतों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो उनको क्या हुआ, एक ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। अब जब ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया तो उन्होंने बड़े उपाय करे कि किस प्रकार से उसको, भूतों को, मेरी बेटी को कोई बचा ले। राजा ने सब जगह बोला कोई आगे बचा ले मेरी बेटी को। तो सब जगह ढूंढा गया, कोई व्यक्ति मिले जो क्या करे, उनका उपाय करे, लेकिन अब कोई मिला नहीं। तो फिर वो किसके पास आए, यमुनाचार्य के पास आए। जब यमुनाचार्य के पास गए तो उस समय के वो जागतिक पंडित थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, मैं हटा दूंगा मंत्र से, भूत ही तो है, कोई बात नहीं। अब राजा के महल में लेके आए। राजा की बेटी को चार चार आदमियों ने पकड़ रखा है, क्योंकि राजा की बेटी क्या है, उसके अंदर तो कोई आत्मा घुस गई है ना। ब्रह्म राक्षस बड़ा सबसे खतरनाक होता है ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्म राक्षस कौन बनता है, जो बहुत बड़ा पंडित विद्वान होता है, जिसने सारे शास्त्र पढ़े होते हैं। अगर उसकी कोई अकाल मृत्यु हो जाती है और वो दुराचार करता है, जनेऊ धारण करा हुआ होता है, तो वो बनता है ब्रह्म राक्षस। इस प्रकार उसकी कोई योग्यता बताई गई ब्रह्म राक्षस की। और वो बड़ा विद्वान होता है, वो भी सारे मंत्र तंत्र सब जानता है ब्रह्म राक्षस, जितने हम भी नहीं जानते होंगे। अगर आप लोगों को बोलूं ना, कोई गीता भागवत रामायण को श्लोक सुना दो, सब चुप हो जाएंगे। है क्योंकि क्यों, सीखा है नहीं कभी। तब क्या करते हैं ना, बच्चों को सिखाया, फिर कल को कंप्लेन करते हैं प्रभु जी बच्चे बात नहीं सुन रहे, बच्चे ऐसे बिगड़ गए हैं। अरे भैया, जब तुमने कभी भजन भक्ति की नहीं, तुमने कभी गीता भागवत रामायण पढ़ी नहीं, कोई श्लोक पढ़ा नहीं, बच्चों को पढ़ाए नहीं, तो उनके अंदर संस्कार आएंगे कहाँ से, कहाँ से संस्कार आएंगे। है और हम चाहते हैं हमारे बच्चे श्रवण कुमार बन जाए। अरे भैया, बच्चे तो श्रवण कुमार बनेंगे, पहले तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, अब खुद तो राम और जानकी बनो ना, है ना, बनो राजा दशरथ बनो। है, शिक्षा दो बच्चों को अच्छे से। रामचंद्र जी क्या करते थे, सुबह सुबह उठते थे तो क्या करते थे, माता पिता के पैर छूते थे। जब हमने ही अपने माता पिता के पैर नहीं छुए तो हमारे बेटे कहाँ से छुएंगे भैया। तो संस्कृति तो हमने लुप्त कर दी ना। तो बहुत सारी बातें कभी और सुनाएंगे इस टॉपिक में। तो हुआ क्या, जो ब्रह्म राक्षस है वो सारे शास्त्र जानता है जितने हम, तो हमें तो कुछ भी नहीं पता, ब्रह्म राक्षस सब जानता है। तो जो यमुनाचार्य थे वो अपने शिष्य किसके साथ, रामानुजाचार्य, लेकिन रामानुजाचार्य जो थे बचपन का नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण उनके साथ वहां पहुंच गए और वहां जाके वो मंत्र तंत्र करने लगे यमुनाचार्य। और जो राजा की जो बेटी थी वो हंसने लगी। उसके अंदर से ब्रह्म राक्षस की आवाज आई कि अरे तू क्या भगाएगा मुझे, है तू बहुत बड़ा पंडित हो गया, तुझे बहुत ज्यादा मंत्र आते हैं, अबे तुझसे ज्यादा मंत्र तो मैं जानता हूँ। और क्या कहने लगे, यमुनाचार्य के सामने ही भूत उनसे आगे के मंत्र पढ़ने लगा। अब यमुनाचार्य जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ मुझसे आगे तो यही पढ़ने बैठ जा रहा है, तो ये क्या भागेगा क्या, ये तो मुझे उल्टा भगा दिया। जब इस प्रकार बोलने लगा तो जो ब्रह्म राक्षस था ना, उन्होंने क्या किया, यमुनाचार्य की बेइज्जती कर दी। कहते तू क्या भगाएगा मुझे, तुझे क्या मंत्र आते हैं, तेरे से ज्यादा मंत्र तो मैं जानता हूँ। कहता तू इस जन्म में बन गया यमुनाचार्य, कैसे बन गया। कहता है पूर्व जन्म में तू क्या था, एक गौ सांप था। गौ सांप मतलब होता है कि जैसा आप लोगों ने देखा हो, बड़ी छिपकली सांप टाइप की होती है बड़ी। कहते पूर्व जन्म में तू वो था, और तूने गलती से वैष्णव का उचिष्ट खा लिया था। वैष्णव का उचिष्ट मतलब कहीं पर संत सभा थी, बहुत सारे वैष्णव आए हुए थे, तो वैष्णव ने प्रसाद पाने के बाद जूठी पत्तले एक स्थान में डाल दी, डस्टबिन में। तो ये सांप जो था, गौ सांप छिपकली वाला, ये वहां जाके उसने पत्तले चाट दी। तो पत्तले चाटने के कारण क्या हुआ, वैष्णव का उच्चिष्ट है ना, कोई साधारण तो नहीं है, इसकी भी बड़ी महिमा है। तो इस कारण क्या हुआ, उसका अगला जन्म मनुष्य का हुआ, और वो बहुत बड़ा पंडित विद्वान बना यमुनाचार्य। और किसके गुरु बने, रामानुजाचार्य के जागते गुरु बने। तो जब इस प्रकार हुआ तो अब जो यमुनाचार्य थे वो आश्चर्य में पड़ गए, ये इसको तो मेरे पास्ट भी पता है, मेरा पूर्व जन्म भी पता है, जो मुझे भी नहीं पता वो भी इसको पता है। अब कैसे भगाएंगे, राजा राजा की प्रजा सब देख रही है, यमुनाचार्य जी को बड़ी शर्म लग रही है कि ये क्या मैं कैसे तुझे भगाऊंगा, तो मुझे भगाने पे तुला हुआ है। लेकिन भूत ने एक बात बोली, कहते हैं मैं तेरे भगाने से नहीं भागूंगा, लेकिन हाँ, जो तेरा शिष्य है ना लक्ष्मण, अगर ये मुझे अपना चरणामृत दे दे तो मैं
तब मेरा उद्धार हो जाएगा, तब मेरा उद्धार हो जाएगा। वो जो लक्ष्मण के चरणामृत से, तो उन्होंने फिर अपने शिष्य जो लक्ष्मण था उसका चरणामृत जब रानी राजा की बेटी को पिलाया, तो राजा की बेटी क्या हुआ, जो प्रेत आत्मा थी वो ब्रह्म राक्षस था, वो मुक्त हो गया। वो मुक्त हो गया, वो वहां से उनको प्रणाम करके चला गया। ये कैसे संभव हुआ है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उस चरणामृत का पान किया। और वो जो लक्ष्मण थे वो साधारण ही थे, आगे जाके वो कौन बने, रामानुज आचार्य, स्वयं भगवान नित्यानंद, बलदेव, लक्ष्मण, वो वही है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक भक्त का चरणामृत पान किया, और वो क्या हुआ, ब्रह्म राक्षस योनि से भी वो मुक्त हो गए। तो भगवान के भक्तों के चरणामृत की ऐसी महिमा, ये कोई साधारण नहीं है। हुँ? और ये सब कथाएं हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार भगवान के जो भक्त है उनका चरणामृत कोई साधारण नहीं है ना। इसलिए कभी भी आपको अवसर मिले, कभी भी आपको अवसर मिले कि भगवान के भक्तों का चरणामृत पान करने का, कभी भी क्या करना, उसमें विलंब मत करना, है ना। इसलिए आप लोग देखना कि मठ मंदिरों में दो प्रकार के चरणामृत रखे जाते हैं, गुरुवर जी का और एक ठाकुर जी का। तो दोनों ही चरणामृत को हमें पान करना चाहिए। और दोनों के मंत्र होते हैं, वहाँ पर मंत्र लिखे रहते हैं, मंत्र हम लोग आपको बताएंगे। उन मंत्रों को पढ़ के तो चरणामृत को हमें पान करना चाहिए। जो चरणामृत पान कर लेता है वो कहते हैं उसको अकाल मृत्यु से उसकी हमेशा रक्षा होती है। और इस चरणामृत के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर हमने चरणामृत ले लिया किसी शुद्ध वैष्णव का या ठाकुर जी का, तो कहते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप क्षय हो जाते हैं। सोचो कि चरणामृत पान करने से, ये भूत भूत सब जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना तथा। जो तुलसीदास जी थे वो क्या करते थे, रोज शौच क्रिया में जाते थे, तो शौच करने के बाद तो थोड़ा सा जल बच जाता था, दूषित जल को क्या करते थे, पेड़ की जड़ में डाल देते थे, पेड़ की जड़ में। तो वहां पे पेड़ की जड़ पे एक प्रेत आत्मा, एक भूत रहता था, है ना। भूत ने तुलसीदास जी को बोला, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। उन्होंने बोला, भैया मैंने क्या किया? कहते रोज तुम मुझे पानी पिलाते हो। कहते मैं तो पेड़ को पानी देता हूँ। कहते हैं भूत ने बोला, ये हम तो दूषित जल, जो अपवित्र जल होता है वही ग्रहण करते हैं, और आप जो पेड़ में जल देते थे उसको मैं ग्रहण करता था, तो मैं तुम्हारे जल पी के तृप्त हो गया। तो बताओ तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं बताओ, मैं दे सकता हूँ। और ये भूत प्रेत जो होते हैं सब जानते हैं, मैंने आपको बताया ना। तो तुलसीदास जी को बोला उन्होंने, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भैया मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ। हमसे अगर भूत बोलता क्या चाहिए तो हम तो क्या मांगते हैं कि भैया हमें बता दे गड़ा हुआ धन का है, या मेरी नौकरी लगा दे, गवर्नमेंट जॉब बढ़िया सी, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, मुझे विदेश यात्रा करा दे, बढ़िया सी बहू दिला दे। हम तो यही मांगते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भैया मुझे राम जी के, लक्ष्मण जी के दर्शन करा दे। तो भूत ने कहा, भैया दर्शन तो मैं ऐसे नहीं करा सकता, लेकिन हाँ एक व्यक्ति है, मैं उनके बारे में बता सकता हूँ, वो तुम्हें दर्शन करा सकते हो। कहते कौन है? कहते जब तुम राम कथा करते हो ना, एक बूढ़ा व्यक्ति आता है तुम्हारी कथा में। कहते हाँ हाँ हाँ। कहते हैं जो सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति आता है, पूरे पंडाल को प्रणाम करता है, और सबसे अंतिम में पूरे जो चरणों की धूल लेके, भक्तों की चरणों की धूलों को वो अपने मस्तक में लाके जाता है, वो बूढ़े आदमी को पकड़ लो, और वो तुम्हें बताएगा कि राम जी से कैसे मिला जाए। ये कौन बता रहा है? ये भूत बता रहा है, भूत जानता है। तो उन्होंने पूछा बूढ़ा व्यक्ति कौन है? कहते हैं वो और कोई नहीं है, वो साक्षात हनुमान जी है, वो हनुमान लाल है ना। भगवान हनुमान जी कहाँ रहते हैं? हनुमान जी इसी जगत में, और कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं जहाँ हरि कथा होती है, जहाँ राम कथा होती है, जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ होते हैं। हो सकता है अभी हमारे ग्रुप में भी हनुमान जी सुन रहे कथा, क्योंकि भगवान है, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान के जहाँ राम जी की चर्चा और वह हनुमान जी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो स्वयं हनुमान जी वहाँ पे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका पैर पकड़ लिए कि भैया नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। कह रहे तब छोड़ूंगा, मुझे क्या करो, राम लखन के दर्शन कराओ। तो उन्होंने बोला, भैया राम जो लखन है वो कहाँ मिलेंगे? वो चित्रकूट में आते हैं, रोज चित्रकूट में आते हैं, और मैं तुम्हें वहाँ पे इशारा करूंगा, तुम समझ जाना, वो तुमसे तिलक लगवाते हैं, है ना। चित्रकूट के घाट पे कौन बताएगा? एंजल्स करो। आप लोगों ने सुना होगा ये। हाँ विनीता त्यागी जी, बताओ मैं कौन करूँ, क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, चित्रकूट घाट पर भाई प्रभु जी कौन बता रहे हैं? आप बोलो विनीता त्यागी, मैंने जिसका नाम लिया है वही माइक ऑन करेगा, बोलो।
चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। फिर ये बताया, हनुमान जी ने जब बताया, फिर क्या किया उन्होंने, फिर उन्हें राम लखन के दर्शन हुए। तो कैसे हुए? क्योंकि वो जो प्रेत आत्मा थी, वो भूत था, वो उन्होंने तुलसीदास जी को बताया। तो ये साधारण बात थी, वो सब जानते हैं। इसलिए जो ये भूत प्रेतों ने ही चरणामृत की महिमा को प्रकाशित कर दिया। ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए भगवान के चरणामृत, अगर भक्तों का चरणामृत, आप लोग देखा जिसके घर में पितृदोष होता है ना, पितृदोष के कारण घर में अशांति होती है, कलेश होता है, बुद्धि खुल जाती है, जिसके जीवन में साढ़े साथी लगी हुई है ना, दोष लगा हुआ है किसी प्रकार का, या जिसके घर में ऊपरी हवा विपत्तियां हैं, कहते हैं वो अगर वो चरणामृत पान कर दे, चरणामृत को अपने मस्तक में धारण करे, तो क्या होता है, उसकी सारी विपत्ति, सारी छाया, सारी कष्ट, सारे सब कुछ दूर हो जाता है। ये चरणामृत कितना प्रभावशाली है। इसलिए आप लोग देखना, बड़े बड़े मंदिरों में जो प्रमाणिक है, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद, ये सब तो गोस्वामियों के मंदिर है वृंदावन में। इनमें चरणामृत दिया जाता है ठाकुर जी का। उसको पान करो, उसको मस्तक में लगाओ, बूंद को जमीन में मत गिरने देना, है ना। उसको पीते ही हमारा वैसे कल्याण हो जाएगा। भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि उनसे कि थोड़ा सा हमें चरणामृत दे दो, है ना। जो कोई माता जी कोई कष्ट में है, किसी के परिवार में कोई हॉस्पिटल में है, कष्ट भोग कर रहा है, प्राण नहीं छूट रहे, उसको चरणामृत दे दो, सहज में उसकी गति हो जाती है, सदगति हो जाती है। दुर्गति भी होने वाली होगी तो उसकी सदगति हो जाती है। ये ऐसी चरणामृत की महिमा है। इसलिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम बताना भूल गए, कि चरणामृत जो है भगवान का, ये हमें क्या करता है कि भगवान के भक्तों का चरणामृत हमें भक्ति में आगे बढ़ाता है। ये भक्ति में हमें आगे लेके जाता है, हमारी भक्ति बढ़ती है, भगवान के नाम में रुचि होती है, भगवान की कथाओं में रुचि होती है, और ये भगवान के दर्शन कराने में भी सर्व समर्थ है। जैसा हमने सुना कालिया नाट्य केस में, ठीक है। इसलिए भगवान के भक्तों का चरण की धूल और भगवान के भक्तों की चरण धूली और चरण जल, जिसे चरणामृत कहते हैं, ये कभी भी मिले तो इनसे इतना मत, इनको ग्रहण कर लेना, इससे हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। तीसरी चीज हम कल सुनेंगे, भक्त भुक्त महाशेष। ये भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट। ये साधारण जगत में तो हम बोलते हैं जूठा, लेकिन भक्ति जगत में जूठा नहीं बोलते। जो भगवान का जो प्रसाद होता है, जो भगवान को हमने भोग लगाया, वो भोग लगाने के बाद हो जाता है प्रसाद। उसको फिर हम अपने गुरु वर्गों को ऑफर करते हैं, फिर हो जाता है महाप्रसाद। उस महाप्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार जब भगवान के भक्त उसे पाते हैं, और जब हमें प्राप्त होता है, तो उसे बोला जाता है उचिष्ट। अब उसकी क्या महिमा है वो हम कल श्रवण करेंगे। तो बहुत सारे भक्त जो है वो समय पे नहीं आते, फिर उसके बाद बोलते हैं मुझे मैसेज करके, प्रभु जी कथा हमने पूरी नहीं सुनी, नेट में प्रॉब्लम हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भेज दो। भैया अभी तो बड़ी हमारा शेड्यूल जो बड़ा व्यस्त चल रहा है, जो ऑडियो है उसको कन्वर्ट करने में, अपलोड करने में बड़ा समय लग जाता है। इसलिए हमें ना बोल के, हमें मैसेज ना करके, खुद ही समय पे आओ और खुद ही कथा सुनो, ठीक है। ये डिपेंड मत रहो कि तुम्हारे पास ऑडियो आएगी, मैं यूट्यूब में डालूंगा तो तुम सुनोगे। भैया उसके चक्कर में मत पड़ो, खुद कथा सुनने आओ। 24 घंटे में से 30 मिनट निकालो अपने लिए। ये जो चीजें हैं ये तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, है ना। और ना ही आप लोगों पे इतना समय है कि ग्रंथ जा जाके पढ़ोगे, पद्म पुराण में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, क्या कालिदास वो ये तुलसीदास जी की रामायण में क्या है, कौन सी चौपाई में क्या है भागवतम में क्या है, इतना समय नहीं आप लोगों के पास। पर हम लोग जैसे तैसे करके वैष्णव के माध्यम से सुन सान के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 30 मिनट तो दो, सुनो तो सही। आप लोगों का ही कल्याण है, आप लोगों का उद्धार है ना। आप लोग ही जान पाओगे इस चीज की महिमा। बड़े बड़े जीवन में विपत्ति आ सकती है, तब क्या आपको क्या सॉल्यूशन मिल जाए कथा के माध्यम से, कोई नहीं जानता। इसलिए आप लोगों के ही भले के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए कथा है, ठीक है। इन कथाओं को सुनो। 30 मिनट देने में कोई आपका कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है। ना मेरा कोई फायदा है, ना आपका कोई नुकसान है, लेकिन आपका ही फायदा और मेरा भी फायदा, मेरा भी कल्याण, आपका भी कल्याण, ठीक है। तो अपने कल्याण हेतु समय दो और समय पे आओ। मेरे को दो दो बार मैसेज करना पड़ता है ज्वाइन करो ज्वाइन करो, तब पर भी बहुत सारे भक्त करते हैं, नहीं करते फिर बाद में मैसेज करेंगे, प्रभु जी हमने कथा पूरी नहीं सुनी, अपलोड कर दो, लेट ज्वाइन किया। नहीं, ठीक है, अपने फोन पे अलार्म लगा दो 9:15 बजे का,
और टाइम से कथा सुने, ठीक है, इससे आपको लाभ होगा। और बहुत सारे भक्तों ने जो सनातन शिक्षा जो कोर्स होने वाला है उसके लिए बहुत सारे भक्तों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। किस किस ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, हैंड रेज करना। हम्म, बहुत सुंदर, 30 से ज्यादा लोग होंगे। हाँ, 35, 36, 35, 39, लगभग 40 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा दिया है, ठीक है। और बाकी उस दिन लोगों ने 125 लोगों ने हैंडल्स किया था, वो बाकी लोग कहाँ गए, है ना। तो देखो, इसमें एक चीज और बता रहा हूँ मैं, अगर आपके घर में आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते ना, तो उनको भी जोड़ो इस कोर्स में। जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं ना, आपके जो बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि आप ही लोगों के लिए कोर्स है। जो आपके लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको फोर्सफुली उनसे बोलो भैया तुम पूरे हफ्ते जो कुछ कर रहे हो करो, संडे को आधा घंटा दो और उनको एक कोर्स ज्वाइन कराओ, ठीक है। ये उनके मतलब का भी कोर्स है। तो आपके जो लड़के लड़कियां हैं बड़े हैं, 12वीं क्लास में या 12वीं क्लास से ऊपर, जो कॉलेज कर लिया, जिन्होंने जॉब कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, मैरिड भी है, ये सबके लिए ही सनातन शिक्षा जो है, ये सबके लिए ही है। ये मत समझना कि आप ही लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों के लिए ही है, ये सबके लिए ही है, ठीक है। इससे कल्याण ही होगा और कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और फीस इतनी ज्यादा भी नहीं है, 50 रुपये महीना। 50 रुपये आदमी खा पी के वैसे ही व्यस्त नष्ट कर देता है ना। तो उससे कुछ आपके बच्चों के अंदर कुछ प्रवेश ही करेगा, उनका कल्याण ही होगा, उद्धार ही होगा, कुछ उनको सीखने को ही मिलेगा। अपने बच्चों को जबरदस्ती करके इस कोर्स में ज्वाइन कराओ, ठीक है। लिंक मैंने भेजा है, आप भी ज्वाइन करो। आप तो लोग सुन ही रहे हो, ठीक है। और संडे को क्लास होगी, 9:15 बजे रात को होगी। बच्चा अगर नहीं भी सुन पाता कोई, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम उसके नंबर पे भेजेंगे, वो वहां से सुनेगा। फिर उसके पास कॉल भी जाएगी, आपने सुनी क्या नहीं सुनी, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं करना, और जो लोग बच्चों को भी ज्वाइन करा सकते हैं, पढ़े लिखे जो आजकल के बच्चे हैं, जो भजन भक्ति से अलग हो गए, भगवान से अलग हो गए, संस्कृति से अलग हो गए, ये उनके लिए भी कोर्स है, ठीक है। हमारे पूज्य पास सुंदर गोपाल प्रभु जी हैं, वो इसमें लगे हुए हैं और बड़े अच्छे से इस चीज़ को हम सब लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। किसी के क्वेश्चन होंगे वो सभी रिजॉल्व होंगे। तो आप सभी लोग ज्वाइन करना और अपने परिवार वाले, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, जिसको भी ज्वाइन कराना है सबको करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग जो कथा में है तो वही करेंगे, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, ओपन फॉर ऑल। तो आप सभी लोग करना। बस यही बोल के मैं आज अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। फिर हम कल मिलेंगे अपनी नई कथा के साथ, तो आप समय पे जुड़ना, ठीक है। हरे कृष्णा सभी को।